गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इमली के नए अवतार की वजह से यहाँ पर मालिनी और अनु दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है। अब यहाँ क्या वाकई में अनु मालिनी को और आदित्य को मिलवाने के लिए इमली को जान से मारने की कोशिश भी करेगी, यानी कि मालिनी के थ्रू इमली को जान से मरवा देगी, या फिर यहाँ इमली और उसकी नानी मिलकर अनु और मालिनी को उन्हीं की भाषा में जवाब देगी। वो जवाब कितना ज्यादा भयंकर होगा, कैसा होगा और आगे क्या होगा, तो इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखोगे कि जैसे इमली मालिनी को राखी बांधने जाती है, मालिनी अपने हाथ से राखी को तोड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगी, साथ ही मैं आदित्य की लाइफ से भी बाहर निकाल दूंगी। ओपन चैलेंज अब तक सिर्फ मालिनी ही दे रही थी, लेकिन अब इमली ने भी जवाब में कह दिया है कि वो भी पूरी कोशिश करेगी आदित्य को हासिल करने की, और मालिनी को यहाँ आदित्य की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकने की, साथ ही में आदित्य की रक्षा करने का वचन भी यहाँ पर इमली ने ले लिया है। अब इमली यहाँ पूरे तरीके से तैयार है मालिनी का महा मुकाबला करने के लिए, साथ ही में खड़ी चुनौती यहाँ पर मालिनी को दे देती है। ये सारी चीजें सुनकर यहाँ पर अनु और मालिनी का दिमाग खिसक जाता है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि पलड़ा बहुत ज्यादा भारी हो जाए और ये कंपटीशन, ये जो चैलेंज हमने दिया है, ये उन पर ही भारी पड़ जाए। इसलिए यहाँ मालिनी को अनु समझाती और कहती है कि देखो बेटा, फूक फूक कर कदम रखना होगा और तुम्हारी रक्षा के लिए, यानी कि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करने के लिए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा आदित्य और इमली की प्यारी सी बातचीत, जहां पर इमली आदित्य से पूछ लेती है कि आप यूं अचानक चले गए थे, कि आपको भी मुझ पर भरोसा है या फिर नहीं, ये जो भी मन में आपकी बात है वो मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपको भी लगता है कि मैंने यहाँ पर मालिनी दीदी को मारने के लिए सब कुछ किया, यानी कि उनको गलत दवाई दी है। आदित्य कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, मैं जानता हूँ कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। दोनों के बीच में एक प्यारी सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपको दिखाई जाएगी। साथ ही में यहाँ पर आदित्य जिस तरीके से इमली को सपोर्ट करता है, इमली भी जिस तरीके से, जिस अंदाज में आदित्य को कहती है कि वो उसके साथ रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, तो ये सभी यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, बहुत प्यारे तरीके से आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा नानी जी की बातें, यानी कि नानी जी और अनु में तीखी बहस होती है, जहां नानी जी कह देती है अनु को कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, बेटी के ससुराल में ज्यादा वक्त तक नहीं रुका जाता। अनु भी जब पलटवार में कहती है कि आपको भी नहीं रुकना चाहिए इस मुताबिक, तो आप भी तो अपनी नातिन के ससुराल में रह रही है। अब जैसे अनु ये बात कहती है, नानी जी का मुंह खुलता और कहती है कि मेरी नातिन की शादी हुई है, बाकायदा वो पत्नी है, लेकिन तुम्हारी बेटी तो यहाँ पर बिन बुलाए मेहमान की तरह आकर बैठ चुकी है और अब ऐसी सांप की तरह कुंडली मार ली है उसने, जैसे बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही। ये सारी बातें होती हैं, यहाँ पर बहुत भयंकर उनकी बहस हो जाती है। दोनों के बीच में लड़ाई और युद्ध का माहौल क्रिएट हो जाता है, लेकिन आखिरकार अनु हार जाती है और उसे वहां से जाना ही पड़ता है, यानी कि नानी जी से कोई नहीं जीत सकता। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, इमली की नानी यहाँ पर इस युद्ध को, इस महाभयंकर युद्ध को जिसमें आदित्य को पाने की जदोजहद कर रही है दोनों लड़कियां, यानी कि इमली भी कर रही है और साथ ही में मालिनी भी कर रही है, इस पूरे महायुद्ध को नानी जी कॉमेडी में बदल देगी, यानी कि पूरे तरीके से कॉमेडी वे में ये जाने वाला है। वहां पर वो अपने अनोखे अंदाज में अनु, राधा और साथ ही में मालिनी और अपर्णा को भी तगड़ा वाला झटका देती है। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा मॉर्निंग का सीन, जहां पर इमली सबसे पहले उठ जाती है, जाकर सीधे भगवान जी की आरती करने लगती है, पूजा करने लगती है। सभी घर वालों की नींद खुल जाती है। सभी घर वाले जैसे ही आते हैं कि बाहर ऐसा कौन सा तमाशा हो रहा है, चल के देख तो लिया जाए, आखिरकार कौन सवेरे सवेरे हमारी नींद खराब करने में लग चुका है। जैसे ही सभी लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं इमली पूरी तरीके से तैयार होकर भाई साहब यहाँ पर सुहागनों की तरह बिल्कुल 16 श्रृंगार करके बाहर आती है और पूजा की थाली सजा के अपने भगवान जी की आरती उतार रही होती है। अपर्णा और बाकी सभी घर वाले चौंक जाते हैं इमली के इस अवतार को देखकर। अपर्णा कहती है कि तुमने अपना अवतार बदल लिया है, लेकिन तुम्हारे मन में तो वही है ना जिसने हमें धोखा दिया था। इमली कहती है भले मैंने अपना रूप बदल लिया हो, लेकिन मैं जैसी थी अब भी मैं वैसी हूँ, यानी कि दिल से मैं वैसी हूँ, अंदर से मैं बिल्कुल वैसी हूँ, ठीक आपकी तरह, जिस तरह आप भी वैसी हो जैसे मुझे पहले प्यार किया करती थी। भले आपने यहाँ नफरत का नकाब ओढ़ लिया हो, लेकिन अब भी आप मुझसे प्यार करती है। ये सारी बात सुनकर यहाँ पर मालिनी को सबसे ज्यादा झटका लगने वाला है। मालिनी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर अपर्णा और राधा भी सोचती है कि अब तो यहाँ मुकाबला बहुत ज्यादा भारी होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये बहू बन चुकी है पूरे तरीके से। अब इमली अपना बहू वाला और पत्नी वाला अंदाज सबको दिखाएगी, जिसकी वजह से मालिनी की भयंकर जलने वाली, यानी कि उसकी बिल्कुल लंका ही लग जाएगी। यहाँ इमली और मालिनी में भयंकर टक्कर दिखती है और मालिनी सोचती कि गलत आदमी को चैलेंज दे दिया, यानी कि ये लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस ले गई चैलेंज को, और ये कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे आदित्य को छीन कर ले जाए। तो ये सारा डर तो यहाँ मालिनी के दिमाग में चल रहा होता है।
इमली को इस अवतार में देखकर सबसे ज्यादा आदित्य खुश होता है। लगता है कि अब इसने अपने हक के लिए लड़ना सीखा है और वो यही तो चाहता था कि वो अपनी पत्नी के रूप में उसको स्वीकार कर ले, सभी घर वालों के सामने वो बहू बनकर आए और साथ ही में अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मालिनी जाने अनजाने में इमली से करवा रही है, जो आगे जाकर इमली के लिए फायदेमंद है। तो ये सारी चीजें होंगी, सभी चीजों के बाद आपको दिखाया जाएगा। मालिनी जाती है, जैसे आदित्य को खाना परोसने लगती है, इमली फटाफट से उससे खाने का प्याला छीन लेती है और खाना परोसने लगती है आदित्य को। साथ ही में उसको एक हिदायत भी दे देती कि पति मेरा है तो खाना भी मैं ही परोसूंगी और अब से पूरी बहू वाले फर्ज और साथ ही में पूरी पत्नी वाले फर्ज मैं ही निभाऊंगी। तो यहाँ पर ये जो खतरनाक वाली वॉर है, ये सभी घर वालों को भी पता चल चुकी है कि अब यहाँ इन दोनों के बीच में भारी माहौल क्रिएट होने वाला है, क्योंकि दोनों के बदले हुए अंदाज देखकर सबको लग जाता है कि कोई ना कोई भारी वाला मसला तो जरूर है। यानी कि दोनों के मन में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन दोनों यहाँ जाहिर नहीं होने देती और मन ही मन एक दूसरे से इतनी भयंकर तरीके से जलती है। यहाँ ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। अब बात करते हैं आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की, यानी कि अनु किस हद तक जाएगी और इमली को किस हद तक परेशान करने की कोशिश करेगी। बदले में इमली और उसकी नानी यहाँ अनु को किस तरीके से, किस लहजे में जवाब देगी। आगे आने वाले कुछ दिनों में आप देखोगे कि आदित्य यहाँ पर इमली को एक जिम्मेदारी सौंपता और कहता है कि इसे तुम्हें अच्छे से पूरी करना है। अब यहाँ इमली भी जिम्मेदारी ले लेती है और उसे पूरी करने की जुट में लग जाती है, लेकिन यहाँ मालिनी को हजम नहीं होता कि आदित्य इमली को कोई जिम्मेदारी सौंपे और इमली उसे पूरी कर ले। इसलिए मालिनी यहाँ पर आदित्य की नजरों में इमली को नीचा गिराने की कोशिश में लग जाती है। वो जाती है और इमली के सारे किए कराए पर पानी फेर देती है और इमली को यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरीके से निभाने नहीं देती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इमली अपनी सारी जिम्मेदारी बखूबी तरीके से निभाती है और आदित्य की नजरों में, बाकी घर वालों के दिलों में अपनी जगह बना लेती है। इमली की इज्जत भी बढ़ जाती है और एक अच्छी बहू का क्रेडिट यहाँ पर इमली को मिलता है। अब ये सारी बातें यहाँ मालिनी से बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ उसे आखिरी हुक्म का इक्का देती है और कहती है कि जब ये लड़की तुमसे नहीं संभली जा रही है और यहाँ ये तुम्हें बार बार परेशान करने की कोशिश कर रही, तो ऐसा करते हैं तुम्हारे रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए निकाल देते हैं। और इस कंडीशन में यहाँ अनु राय देती है अपनी बेटी को कि इस लड़की को मरवा देते हैं, यानी कि इसको जान से खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये लड़की जब मर जाएगी तो आदित्य की जिंदगी में कौन होगा? तुम ही होगी। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। तो यहाँ मालिनी के सिर पर तो आदित्य को पाने का भूत सवार है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, और वो चली जाती है अपनी बहन को मरवाने के लिए, अपनी बहन को मारने के लिए। लेकिन जब तक आदित्य इमली के साथ है तो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई। इमली आखिरकार बच ही जाती है, लेकिन ये सारा कांड मालिनी को बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। उसी के साथ मैंने आपको आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की जानकारी भी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि आदित्य के साथ यहाँ पर किसको उसकी बीवी होना चाहिए? मालिनी को उसकी बीवी होना चाहिए या फिर यहाँ पर इमली उसकी बीवी बने? तो ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उसके साथ आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।